हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबाहुर रहमान है और आपका स्वागत है A1 एवरीथिंग पर। टाइटैनिक, ये नाम तो सबने सुना होगा यार। ये जहाज अपने समय का सबसे चर्चित और भव्य जहाज था। ये कोई मामूली जहाज नहीं था, बल्कि उस जमाने की सबसे बड़ी चीज। इसे बनाने में कई साल लगे और इसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। 15 अप्रैल 1912, ये तारीख भी याद रखना। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पे निकला था, साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क। इस यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह था। ये कहानी है उस टाइटैनिक के राज की, उसके डूबने की वजह की और उस दर्द की जो पीछे छूट गया। ये कहानी है उस त्रासदी की जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जो बच गए, उन परिवारों की जो बिछड़ गए और उन सपनों की जो टूट गए, और कैसे ये हादसा पूरी दुनिया बदल गया। इसने समुद्री यात्रा के नियमों को बदल दिया और सुरक्षा के नए मानक स्थापित किए। 14 अप्रैल 1912 की रात, ठंड बहुत थी, हवा शांत, आसमान में तारे चमक रहे थे और समुद्र की सतह शांत और ठंडी थी। टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह अपनी पहली यात्रा पर था और सभी यात्री उत्साहित थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लोग हंस रहे थे, गा रहे थे और अपने समय का आनंद ले रहे थे। रात के 11:40। लोग इधर उधर भागने लगे और अफरा तफरी मच गई। लेकिन जैसे जैसे जहाज का अगला हिस्सा डूबने लगा और जहाज एक तरफ झुकने लगा, सबको अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। स्थिति गंभीर हो चुकी थी। लाइफ बोट तो उतारी गईं, लेकिन उनमें इतनी जगह कहां कि सब समा जाएं। जहाज पर सवार लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। बस महिलाओं और बच्चों को पहले जाने को कहा गया। पुरुषों को पीछे रहना पड़ी डिड्ढा और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कहते थे ना कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा, लेकिन देखो, डूब गया। यह घटना इतिहास की सबसे दुखद और चौंकाने वाली घटनाओं में से एक है। ऐसा क्यों हुआ? यार, कई वजहें थीं। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि कई गलतियों और अनदेखियों का परिणाम था। सबसे पहले तो जहाज बहुत तेज चल रहा था। इतनी तेजी से चलने का मतलब था कि अगर कोई खतरा सामने आया तो उसे टालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, उस बर्फीले पहाड़ यानी कि हिमखंड की चेन यात्रियों को शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे, उनको लाइफ बोट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन स्थिति बहुत ही गंभीर थी। लेकिन यार, इतनी घबराहट, इतनी भागम भाग, सब तरफ चीख पुकार, ऐसे में कौन किसको संभाले? हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में था। कई लोग तो लाइफ बोट तक पहुंच ही नहीं पाए। लाइफ बोट्स जल्दी भर गईं और कई लोग पीछे छूट गए। और कुछ ने तो, सोचो, अपने अपनों के साथ डूबना ही बेहतर समझा। यह एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। टाइटैनिक का डूबना एक बहुत बड़ा हादसा था। यह घटना हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। इसने दुनिया को हिला के रख दिया और इसके बाद तो जहाज बनाने और समुद्र में सुरक्षा के नियम ही बदल दिए गए। इस हादसे ने समुद्री यात्रा की सुरक्षा को एक नया आयाम दिया। देखो यार, टाइटैनिक की कहानी बस कुछ आंकड़ों और घटनाओं तक सीमित नहीं है। इस जहाज पर सवार हर शख्स की अपनी कहानी थी, अपने सपने थे, अपनी उम्मीदें थीं।
कोई अमीर था, कोई मशहूर जैसे जॉन जैकब एस्टर और बेंजामिन गुगेनहाइम जो अपनी जान गंवा बैठे, और कोई तो बस एक आम इंसान था जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहा था। ऐसी ही एक कहानी है इसिडोर और ईडा स्ट्रॉस की, जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। ईडा को लाइफ बोट में जगह मिल गई थी, लेकिन उन्होंने अपने पति को अकेला छोड़ने से मना कर दिया। और सोचो, वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे डूब गए। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि टाइटैनिक पर सवार हर शख्स इंसान था, जिसकी अपनी एक कहानी थी। टाइटैनिक के डूबने के बाद बचाव का काम शुरू हुआ। आरएमएस कारपेथिया नाम का एक जहाज मदद के लिए आया और 705 लोगों को बचा लिया। पूरी दुनिया में इस हादसे पर दुख मनाया गया। लोगों ने मरने वालों के परिवारों के लिए प्रार्थना की और इस घटना से सीख लेने की बात कही। टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने के लिए कई कोशिशें की गईं। आखिरकार 1 सितंबर 1985 को रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने टाइटैनिक के मलबे को समुद्र की गहराई में खोज निकाला। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण थी। इससे हमें इस हादसे के बारे में नई जानकारी मिली और यह समझने में मदद मिली कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। टाइटैनिक के डूबने के बाद समुद्र में सुरक्षा के नियमों में बहुत बदलाव हुए। इस हादसे ने दुनिया को जगा दिया और यह साफ कर दिया कि जहाजों पर सुरक्षा बहुत जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ बनाया गया। आईएमओ का काम है जहाजों की सुरक्षा और समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए नियम बनाना। टाइटैनिक के डूबने के बाद से जहाजों पर लाइफ बोट की संख्या बढ़ा दी गई है। रेडियो संचार में सुधार हुआ है और हिमखंड का पता लगाने के लिए बेहतर सिस्टम बनाए गए हैं। इन सब बदलावों ने समुद्री यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बना दिया है। लेकिन टाइटैनिक का हादसा हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और सुरक्षा को कभी नहीं भूलना चाहिए। टाइटैनिक को डूबे हुए 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? एक तो टाइटैनिक उस जमाने की तरक्की का प्रतीक था, लेकिन उसका डूबना हमें याद दिलाता है कि हम कुदरत के आगे कितने लाचार हैं। दूसरा, टाइटैनिक की कहानी प्यार, बलिदान और साहस की कहानी है। इस हादसे में कई लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की। और हां, टाइटैनिक का रहस्य अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। लोग आज भी इस घटना के बारे में नई नई बातें जानना चाहते हैं। इन सब कारणों से टाइटैनिक की कहानी आज भी दिलचस्प है और आने वाले समय में भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती रहेगी। 1950 में जब टाइटैनिक का मलबा मिला तो हमें इस हादसे के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। वैज्ञानिक और इतिहासकार ये समझने लगे कि जहाज आखिर डूबा कैसे। मलबे से पता चला कि जहाज कई टुकड़ों में टूट गया था, यानी कि वो बहुत तेजी से डूबा होगा। वैज्ञानिकों ने जहाज के लोहे की भी जांच की और पाया कि वो उतना मजबूत नहीं था। मलबे से कुछ चीजें भी मिलीं, जैसे कपड़े, गहने और चिट्ठियां। इनसे हमें उस जमाने के लोगों के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिला। टाइटैनिक का मलबा हमारी धरोहर है और इसे बचाने की कोशिश की जा रही है। टाइटैनिक की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि कुदरत के आगे हमारी क्या औकात है। यह हादसा हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों की जान बचाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। टाइटैनिक की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि इंसानियत अभी जिंदा है। इस हादसे में लोगों ने जो साहस और प्यार दिखाया, वो हमेशा याद रखा जाएगा, कहा जाएगा। टाइटैनिक का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि यह तो इंसानी जज्बे और हिम्मत की कहानी है।